कमलावती आंगन में कुर्सी डालकर बैठी है और ठंडी हवा का आनंद ले रही है। रसोई से पूजा और राशि के काम करने की आवाजें आ रही हैं। वाह, क्या बर्फीली हवा चल रही है। ऐसी कुदरती हवा के आगे तो एसी भी फेल है। पर ये बहुएं, इन्हें तो बस बटन दबाना आता है। कमलावती रसोई की ओर जाती है और बहुओं से कहती है, बहू, चाय में कितनी चीनी झोंक रखी है और ये रसोई में दो दो लाइटें क्यों जल रही हैं? एक बल्ब में क्या दिखाई नहीं देता? कमलावती बड़बड़ाते हुए रसोई का चिमनी और एग्जॉस्ट फैन बंद कर देती है। माँ जी, धुआं भर गया था, इसीलिए चिमनी चलाई थी। धुआं सहन कर लो बहू, पर बिजली का बिल सहन नहीं होगा। तुम दोनों को क्या पता, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। गुड मॉर्निंग माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, अक्ल चाहिए तुम दोनों के लिए। ये देखो, इस महीने का बिजली बिल 10,000 रुपए। क्या अंबानी के घर का बिल भी हमारे पते पर आ गया है? उसी वक्त जल विभाग का कर्मचारी दरवाजे पर आता है। माताजी, ये आपके घर का पिछला और इस महीने का बकाया बिल है। अगर 2 दिन में जमा नहीं हुआ तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। अरे भाई साहब, सुबह सुबह क्या खराब मजाक कर रहे हो? हमारे घर में इतना बिल कभी नहीं आता। क्या कोई घोटाला है? माताजी, मीटर की रीडिंग देख लीजिए, हम तो बस रसीद देने आए हैं। तभी राजन और तरुण वहां आते हैं। माँ, परेशान मत हो, आजकल बिजली महंगी हो गई है। लाओ रसीद, मैं अभी ऑनलाइन पैसे भर देता हूँ। खबरदार, जो किसी ने ऑनलाइन पैसे भरे, ये सब धोखेबाजी है। तुम मुझे पैसे दो, मैं खुद दफ्तर जाकर जमा कर दूंगी। टहलना भी हो जाएगा और रसीद भी हाथ में रहेगी। बेटे पैसे दे देते हैं। जैसे ही वे जाते हैं, कमलावती उन पैसों को तिजोरी में बंद कर देती है। क्या जरूरत है बिजली वालों का पेट भरने की? बारिश शुरू हो गई है, पंखे एसी चलेंगे नहीं। ये पैसे जोड़कर रखूंगी तो बुरे वक्त में काम आएंगे। कुछ दिन बाद शाम का समय, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और अचानक घर की बिजली कट जाती है। अंधेरा होने के कारण रसोई में काम करना मुश्किल हो जाता है। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? जेठानी जी, देखिए तो बाहर क्या हुआ है। राशि, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, शायद ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ गई होगी। पर भाभी, सामने पड़ोसन के घर तो लाइट जल रही है और मंजू आंटी के यहाँ भी। सिर्फ हमारे घर में अंधेरा क्यों है? माँ जी, बिजली नहीं आई, खाना कैसे बनेगा? चिमनी नहीं चल रही, मिक्सर भी बंद है। अरे, कोई तकनीकी खराबी होगी। बारिश का मौसम है, कल तक आ जाएगी। फिलहाल मोमबत्ती जलाओ और स्टोव पर खाना बनाओ। अगले दिन सुबह पूजा पड़ोसन सुनीता के घर जाती है। सुनीता, हमारे घर की लाइट कल से खराब है। क्या मैं तुम्हारे मिक्सर में थोड़ा मसाला पीस लूं? पनीर की सब्जी बनानी है। देखो पूजा, कभी कभार की बात अलग है, पर कल से तुम कभी मोबाइल चार्ज करने आ रही हो, कभी प्रेस करने। बिजली तो मेरी भी फूकती है ना, और बारिश में बार बार तुम्हारा घर से मेरे घर आना अच्छा नहीं लगता। पूजा शर्मिंदा होकर वापस आ जाती है। घर पर स्टोव की स्मेल और मच्छरों से सबका हाल बेहाल है। कमलावती को डर है कि पोल खुल जाएगी, इसलिए वो बेटों को गुमराह करती है। बेटों, बिजली दफ्तर वाले कह रहे हैं कि हमारे घर की केबल खराब है, उसे ठीक करने में समय लगेगा। तब तक एक काम करो, पड़ोसी की तार से एक छोटा सा कनेक्शन जोड़ लो। माँ, ये तो बिजली चोरी है, पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। अरे, मिडिल क्लास वाले ऐसे ही मैनेज करते हैं। रात के अंधेरे में चुपचाप जोड़ दो, किसी को क्या पता चलेगा। मजबूरी में बेटे रात को कनेक्शन जोड़ देते हैं। घर में लाइट आ जाती है। 2 दिन बाद शशिकला आंटी अपने बेटे के साथ कमलावती के घर पहुंचती हैं। उनके साथ मोहल्ले के और भी लोग हैं। कमलावती, बाहर आओ जरा, ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या हुआ शशिकला, इतना चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या आरती उतारूं? 2 दिन से मेरे घर का वोल्टेज कम आ रहा है, मोटर नहीं चल रही। जब मेरे बेटे ने चेक किया तो पता चला कि तुमने हमारे खंबे से अपनी तार जोड़ रखी है। और ये देखो,
बिजली विभाग का नोटिस जो तुम्हारे दरवाजे के पास गिरा पड़ा था। इसमें साफ लिखा है कि बिल ना भरने के कारण तुम्हारा कनेक्शन काटा गया है। उसी वक्त तरुण और राजन वहां पहुंचते हैं। माँ, मैंने आपको बिल के पैसे दिए थे, आपने बिल क्यों नहीं भरा? मैंने सोचा पैसे बचा लूं। बारिश में बिजली की क्या जरूरत। माँ, आपकी इस बचत ने आज हमें सबके सामने चोर बना दिया। जिस पड़ोस ने हमारी मदद की, हमने उन्हीं को धोखा दिया। माँ जी, पेट काट कर की गई ऐसी बचत किसी काम की नहीं जो परिवार का सुकून और इज्जत ही छीन ले। आज हमें समझ आया कि बिना बिजली का असली माजरा क्या था। ये बिजली विभाग की गलती नहीं, आपकी लालच की सजा थी। कमलावती की आंखों में आंसू हैं और वो शर्म से सिर झुका लेती है। मुझे माफ कर दो, मैंने पैसों के लालच में मर्यादा भूल गई थी। अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। नितिन तुरंत ऑनलाइन बिल भरता है और थोड़ी देर में बिजली वापस आ जाती है। सब शांत होते हैं, लेकिन कमलावती को जीवन भर की सीख मिल जाती है कि चोरी करना कितनी गलत बात है। आज कमलावती के कारण पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई।